दोस्तों नेटो में एक विद्रोह सुलगना शुरू हो चुका है। जी हाँ, 24 घंटे पहले की बात है जब स्पेन ने साफ-साफ यूएसए को कहा कि आप सिर्फ हमारा बेस नहीं बल्कि एयर स्पेस भी यूज नहीं करेंगे। फिर वो बॉम्बर्स भले जर्मनी से क्यों ना आ रहे हों, कहीं से भी क्यों ना आ रहे हों, यदि वो प्लेन इन्वॉल्व्ड है ईरान वॉर में तो हमारा एयर स्पेस यूज नहीं करेगा। अब इसके बाद दोस्तों इटली भी जुड़ चुका है। जी हाँ, ट्रंप के लिए बहुत शॉकिंग है। जॉर्जिया मेलोनी कहीं ना कहीं ट्रंप की बड़ी निकटतम अलाई मानी जाती हैं यूरोप में, आइडियोलॉजिकली भी अलाइंड है। उन्होंने भी साफ-साफ मना कर दिया है, सिसिली के बेस को ट्रंप यूज नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट आया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि जो यूरोप है वो पोस्ट नेटो वर्ल्ड की तैयारी में जुटा है। एंड ऑफ नेटो कहीं ना कहीं उसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है कि इस वॉर के बाद वापस यूएस रिकैलकुलेट करेगा और यूरोप को कहीं ना कहीं पनिश करने वाला है। तो अभी से ये लोग अपना हाथ साफ करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, यूएसए ने चेतावनी भी दी है कि हम नेटो को डंप करेंगे। जिस प्रकार से आपने इसे बना रखा है ये वन वे स्ट्रीट है, एक तरफा रिश्ता है। आपकी सिक्योरिटी के लिए हम है लेकिन हमारे लिए आप नहीं आ रहे। अब यूएस की ये बातें हैं, भले आपको बेबुनियाद लगे लेकिन वो ये कह रहे हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज पहले 20 घंटे पहले आया, स्पेन ने एयर स्पेस क्लोज किया। अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले ये न्यूज आया है, इटली ने भी यूएस एयरक्राफ्ट को सिसिली बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है ईरान ऑपरेशंस के लिए। और इसके लिए यूएस के लिए जो लॉजिस्टिक्स है वो बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। ईरान ईरान वॉर को फर्दर कंडक्ट करना मत भूलिएगा। जो यूएस बेसेस हैं गल्फ में, ऑलरेडी उन पर ईरानियन मिसाइल बराजेस गिर रहे हैं और उनका क्या हश्र हो रहा है आप लोगों ने वीडियोस में देख ही लिया होगा। तो नतीजा ये हो रहा था दोस्तों कि यूएस रिट्रीट कर रहा था, यूरोप से वॉर ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा था। लेकिन अब ये जो यूरोप में हो रहा है, स्पेशली सदर्न यूरोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए ईरान ऑपरेशन में, यहां पर बड़ी समस्या होती हुई यूएस के लिए दिख रही है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं है, यूरोप से और एक न्यूज आ रहा है। यूएस ने पोलैंड को, अगेन अनदर आइडियोलॉजिकल अलाई, उनको कहा कि आपका जो पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी है वो हमें ईरान वॉर में इस्तेमाल करना है, हमें दे दें। पोलैंड ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारी सुरक्षा के लिए है और नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक के लिए है, आपको हम ये नहीं देने वाले। क्लियरली दोस्तों ये एक विद्रोह सुलगता हुआ नेटो में दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसके बाद यूएस का आक्रोश भी आया। साफ साफ मार्को रूबियो ने कह दिया है कि हम नेटो टाइज को वापस एक बार रीअसेस करेंगे, एक बार हमारा वॉर खत्म हो जाए। और कह दिया कोई भी अलायंस तभी आगे बढ़ सकता है जब वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। ये आप लोगों ने एक तरफा बना दिया है जिसमें आपके लिए हम आते हैं यूरोप में मदद करने लेकिन आप हमारे लिए नहीं आते। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि हमें नहीं चाहिए नेटो अलायंस। लेकिन ट्रंप भी दोस्तों लॉ से बंधे हुए हैं। बाइडेन जाने के पहले लॉ बना के गए थे कि यदि यूएस को नेटो से निकलना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उसके बिना नेटो से यूएस निकल नहीं सकता। लेकिन ट्रंप एक चीज कर सकते हैं, वो नेटो को सपोर्ट करना, यूक्रेन ऑपरेशन में यूरोप को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। वो दूसरा ये कर सकते हैं कि जो बेसेस हैं उनमें जो संख्या है वो बेहद कम कर देंगे, ये तो उनके अधिकार में है। और इसके साथ भी अटलांटिक में लेखनी आई है कि देखिए एंड ऑफ नेटो अब करीब आता हुआ दिख रहा है, जिसमें उन्होंने अननेम्ड ऑफिशियल यूरोप का कोट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोप एक बात समझ रहा है कि वॉर के बाद ट्रंप यूरोप के तरफ बंदूक तानने वाले हैं। कहीं ना कहीं यूरोप को टारगेट किया जाएगा इस वॉर में नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये बात हम फैक्टर इन करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। दोस्तों यहां पे आखिरकार अचानक से क्या हो रहा है स्पेन में, इटली में, जिस वजह से वो नेटो से और अमेरिका से अगर आप देखें तो परहेज करना शुरू कर रहे हैं। एक तो दोस्तों लॉन्ग टर्म रीजन है। यहां पे आप देख सकते हैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का ये आर्टिकल है कि जो यूएस की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है वो नेटो अलायंस को डिस्ट्रॉय करने पे तुली हुई है। तो ये तो दोस्तों लॉन्ग टर्म रीजन है जो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि आज जो स्पेन और इटली कर रहे हैं इसके पीछे अन्य और कारण है, शॉर्ट टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है। अब वो भले कितना ढकोसला कर दें कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ये वॉर है इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, दोस्तों ये सब बोलने वाली बातें हैं। आपको मालूम है ये इंटरनेशनल लॉ वगैरह का कोई पालन नहीं कर रहा आज के समय में। केवल और केवल एक चीज है जो इन सबको गाइड कर रही है, वो है सेल्फ इंटरेस्ट। दोस्तों आज ये जो स्टेप ले रहे हैं उसके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट है। वो एक चीज देख रहे हैं, ट्रंप हॉर्मूज से पीछे हटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रांस 24 का ये आर्टिकल है, अगर इस वक्त हॉर्मूज को ट्रंप छोड़ के चले गए तो ऑलरेडी हॉर्मूज का राजा ईरान बन के बैठा है, वही शॉट्स कॉल कर रहा है। और इन देशों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान का गुडविल बेहद आवश्यक है। तो यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा खेल हो रहा है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए जरा एक एक करके इन सभी आयामों पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में जो एजुकेशन मिल रही है ये आपको एग्जाम क्लियर कराती है। जी हाँ,
109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ये दिखाता है अनअकैडमी में जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में हम पढ़ा रहे हैं वो रैंक दिलाता है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन जो मिल रही है हाईएस्ट क्वालिटी की है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल रही है। आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन मात्र 16,999 रुपए में मिल रही है। 18 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 रुपए में मिल रही है। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। लोएस्ट एवर प्राइस है दोस्तों, लेकिन 31 मार्च तक है, तो ये ऑफर अपने हाथ से आप जाने ना दें, जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ले यूजिंग द कोड KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों स्पेन और इटली ने यूएस को जो यूएस बेसेस है उनको सपोर्ट देने से मना कर दिया है। ये दोस्तों आप यूरोप का मैप देख रहे हैं और पूरे यूरोप में इतने सारे यूएस के बेसेस हैं और इसमें अगर आप यहां पे देखें तो 2 बेस आपको स्पेन में दिखेगा, एक मोरॉन एयर बेस है और दूसरा यहां पे नवास्ता रोटा जो कि नेवल बेस है जो कि स्पेन में है। वैसे ही अगर आप इटली में देखें तो ये एक आइलैंड है सिसिली और ये दोस्तों यहां पे सिगोनेला एक एयर बेस है जो कि नेटो का एयर बेस है। इन दोनों की ही रादर इन तीनों की ही बात आज जो है मीडिया में सबसे ज्यादा हो रही है। 31 मार्च 2026 यानी जब आप ये वीडियो शायद देख रहे हैं, एक दिन बाद भी हो सकता है आप देखेंगे, तो इस वक्त जब मैं ये बना रहा हूं 2 की नेटो अलाइज स्पेन और अब इटली दोनों ने स्टेप्स ले लिए हैं जिसके द्वारा यूएस का उनके टेरिटरी का इस्तेमाल ईरान वॉर में कम किया जाएगा। स्पेन ने सबसे पहले साफ साफ कहा कि यूएस सबसे पहले का जो मिलिट्री बेसिस रोटा और मोरॉन उनका यहां पे है, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करेगा ईरान वॉर में। अब दोस्तों बात यहां तक थी, यूएस फिर भी चला ले रहा था काम। अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये नहीं यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के 30 मार्च को स्पेन यानी 24 घंटे पहले 18 घंटे पहले यह कह दिया कि स्पेन एयर स्पेस भी नहीं देगा। वो कोई भी यूएस प्लेन जो ईरान वॉर में इन्वॉल्व है वो स्पेन के ऊपर से नहीं उड़ सकता फर्दर स्ट्राइक्स करने के लिए, रिफ्यूल करने के लिए या ट्रांजिट करने के लिए। फिर वो थर्ड कंट्रीज यूके फ्रांस से ही उड़ के, जर्मनी से उड़ के ही क्यों ना आ रहा हो, अगर वो ईरान वॉर में जा रहा है तो हमारा एयर स्पेस बंद है। आगे सुनिए इटली ने क्या किया। इटली का दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एयर बेस है सिगोनेला जो कि सिसिली पे है, बिल्कुल मेडिटेरेनियन, जहां पे अगर आप देखें तो कुछ खत्म होके अफ्रीका शुरू होने वाला है, एशिया शुरू होने वाला है, ठीक उस कोने पे है। और वहां पे इटली ने कहा आज की बात है यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट परमिशन नहीं दिया जाएगा सिगोनेला एयरबेस यूज करने के लिए। दरअसल कुछ यूएस बॉम्बर्स थे, वो अगर आप देखें तो नंबर्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये जर्मनी से कहीं से आ रहे थे, कहां से आ रहे थे वो भी नहीं मालूम, कहीं से आ रहे थे, जर्मनी या फिर कहीं और से आ रहे होंगे, नेटो बेस से आ रहे थे और वो सिगोनेला में स्टॉप ओवर करने वाले थे। कारण था यहां पे उतर के वो रिफ्यूल करते और रिफ्यूल करके वो फर्दर वॉर में ईरान में पार्टिसिपेट करते, लेकिन उनको उतरने ही नहीं दिया गया, परमिशन डिनाई कर दिया गया। साफ साफ कह दिया गया कि यूएस ने प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लिया है इटालियन मिलिट्री लीडरशिप से, जिस वजह से आपको यहां पे नहीं उतरने दिया जाएगा। दोस्तों यहां पे मेलोनी की जो राइट विंग गवर्नमेंट है इटली में, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए हमको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी इस प्रकार के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ये नॉन रूटीन यूज है एयरबेस का जो कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के द्वारा कवर नहीं होता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए यूएस ऑपरेशन इंपैक्टेड हो रहा है। अगर आप रोटा एंड मोरॉन जो कि स्पेन में है उनकी बात करें जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये की लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांजिट हब है जिसके द्वारा यूएस पावर प्रोजेक्शन करता है मेडिटेरेनियन में, नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में। रोटा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नेवल फैसिलिटी है जो कि आप देख सकते हैं यहां पे मौजूद है और इसी के ठीक पास अगर आप देखें तो इनका एयर बेस भी है। और इसके साथ मोरॉन जो इनका एयर बेस है उसमें बड़ा लंबा रनवे है जिस वजह से वहां पे इन ग्राउंड रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज है, तो जो लार्ज एयरक्राफ्ट हैं वो वहां पे लैंड करते हैं, स्पेशली जो KC-135 टैंकर्स वगैरह हैं वो यहां पे लैंड करते हैं, इनकी भी रिफ्यूलिंग होती है और फिर वो आसमान में उड़ते रहते हैं, यूएस के फाइटर जेट्स आते हैं, उनको रिफ्यूल किया जाता है और फिर वो ईरान में ऑपरेट करते हैं। नतीजा क्या हो रहा है, जैसे ही स्पेन ने ये बंद कर दिया, ये सारा का सारा एयर बेसिस यूएस यूज नहीं कर पा रहा और अब जो एयर स्पेस ही बंद हो गया है बेस बंद होने के बाद, तो फर्दर यूटिलाइजेशन भी इस पूरे इलाके का वो नहीं कर पा रहे। दूसरा दोस्तों अगर हम इटली की बात करें जो कि सिगोनेला की बात हो रही है जो कि सिसिली में ठीक यहां पे है, ये भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे ही ठीक आप देख सकते हैं यूएस B-52 B-1 बॉम्बर से जो ईरान में इन्वॉल्व हैं वो कैसे एयर स्पेस को यूज करते थे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां से यूज करते हुए जाते थे, कुछ यहां से सिगोनेला से उड़ के जाते थे। तो ये जो रूट है ये पूरा का पूरा इंपैक्टेड हो गया है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स ट्रांजिट पॉइंट पे था। यहां पे सिगोनेला जो बेस है वो स्वयं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। उस प्रकार के यूएस एसेट्स वहां पर तैनात हैं, उनसे मैरीटाइम पेट्रोल भी किया जाता है, ड्रोन ऑपरेशंस होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए जो भी
वेस्ट एशिया में, ईरान में वॉर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन सब प्लेन के लिए वहीं पर अगर आप देखें तो रिफ्यूलिंग भी होती है, वैसे ही एयर में भी रिफ्यूलिंग होती है और वो सारी चीजें यहां पे होती है ताकि ऑपरेशन ईरान तक करवाए जाए जा सके। मत भूलिए आपको ईरान जाना है फिर वापस भी आना है, तो रिफ्यूल किया जाता है यहां पे, फिर ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो वापस आते हैं। इससे दोस्तों बहुत ज्यादा यूएस के लिए लॉजिस्टिकल इनकन्वीनियंस शुरू हो चुका है। यूएस एयरक्राफ्ट अगर आप देखें तो लॉन्गर ऑल्टरनेटिव रूट्स लेना शुरू कर रहे हैं, जिस वजह से उनको फ्रेंच या अन्य एयर स्पेस में रिफ्यूल करना पड़ रहा है, जिससे फ्लाइट टाइम बढ़ जा रहा है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जा रहा है और साथ ही साथ क्रू फैटिग भी बढ़ रही है। टैंकर एयरक्राफ्ट को रिलोकेट करना पड़ गया, जैसे ही स्पेन ने बंद किया तो उन सबको जर्मनी वगैरह ले जाया गया, कुछ को फ्रांस ले जाया गया। तो इससे भी अगर आप देखें तो रिफ्यूलिंग सपोर्ट अब जो हो रही है वो स्पेन में, इटली में होने के बजाय फ्रांस वगैरह में होनी शुरू हो गई है, जिस वजह से काम चल रहा है लेकिन ऑप्टिमल सिनेरियो नहीं है, जिस वजह से जो मिडिल ईस्ट रूट्स थे इन सारे बॉम्बर ऑपरेशंस के वो सभी इंपैक्टेड हो चुके हैं। अब दोस्तों आते हैं यूएस का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस पे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो जो तरीका है उनका मुंहफट तरीका बोल दिया कि देखिए नेटो तो कॉवर्ड है, कायर है, पेपर टाइगर है, और इन्होंने कहा कि देखिए हमने तो मिडिल ईस्ट ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है लेकिन अफसोस ये जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, और ये जो रिफ्यूजल है ना ये बड़ा फूलिश काम है जो उन्होंने किया है। अब दोस्तों यहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वो भी आ गए। मार्च 30 की बात है, जैसे स्पेन ने एयर स्पेस डिनाई किया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेटो का लैक ऑफ सपोर्ट है ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, यूएस को री एग्जामिन करना पड़ेगा अपने नेटो के साथ रिश्ते को। और उन्होंने कहा ये जो अलायंस है जिसमें वन वे स्ट्रीट बन गया है, एक तरफा हो गया है, यूएस तो यूरोप को डिफेंड करता है लेकिन देखो हमारे ये जो अलाइज हैं हमें बेसिक राइट्स नहीं दे रहे, ये कहीं से भी अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, इसमें हम कैसे एंगेज्ड रहेंगे, यानी हम नेटो का हिस्सा कैसे बने रहेंगे। रूबियो ने कहा कि बिना यूएस के नेटो कुछ नहीं है, ये बात जान लेना, कोई भी अलायंस तभी चलेगा जब वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता। अब दोस्तों ये जो मौका है इस पे ट्रंप भी अगर आप देखें तो आगे आके बोले कि ये नेटो कंट्रीज हैं ये सब के सब हमारे ऊपर पिगी बैक करते हैं, हमारे ऊपर बर्डन डाल देते हैं, 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग कब से कहा है मैंने, अब तक नहीं कर रहे हैं, देखो इन देशों की सुरक्षा हम नहीं करेंगे। मत भूलिए यूएस का खुद का डिफेंस एक्सपेंडिचर 3.4% ऑफ यूएस जीडीपी है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं गुलामी की जो बेड़ी यूरोप को बांध रखी है उसको ये छुड़वाना चाह रहे हैं। क्रैक्स इन नेटो दोस्तों दिखना शुरू हो गया है। आइए जरा समझते हैं ये जो स्पेन और इटली कर रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। जैसा मैंने कहा वो कारण दे रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ हमें अलाउ नहीं करता है ईरान वॉर में पार्टिसिपेट करना, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, इटली कहती है हमारा पार्लियामेंट अलाउ नहीं करता है, ये सारी बातें ना दोस्तों ये ढकोसला है, इस पे मत जाइए। एक ही चीज है जियोपॉलिटिक्स को जो गवर्न करती है वो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यहां पे दोस्तों ये जो एक्शन हो रहा है इसके पीछे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों में हम देखेंगे आखिरकार कैसे इनका इंटरेस्ट बदल रहा है, जिस वजह से ये यूएस को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्पेन एंड इटली की बात करें तो शॉर्ट टर्म रीजंस क्या है इस वॉर में नहीं पार्टिसिपेट करने का या यूएस बेसिस को अलाउ नहीं करने का। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो रीजन है स्पेन हो गया, इटली हो गया, ये ईरान के फिर भी मिसाइल रेंज में आ जाता है। अगर जो ईरान ने एस्टैब्लिश किया है लॉन्ग रेंज मिसाइल वगैरह, एटलीस्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है तो ये क्लियरली उनके रेंज में है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में एक डर भी है कि बेकार में हम इस वॉर को अपने घर बुला लेंगे, तो जरूरी है कि हम इससे दूरी बनाए रखें, और इसलिए भी वो इस प्रकार से यूएस को एंटरटेन नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू एयर बेस सपोर्ट। पर दोस्तों यहां पे मीडियम टर्म में अगर आप देखें तो यूरोप में एक रियलाइजेशन आ रही है जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के है। वो देख रहे हैं कि यूएस यदि स्ट्रेट को सिक्योर नहीं कर पाया, जिस ओर जाता हुआ ये वॉर दिख रहा है, अगर वो एनर्जी सिक्योरिटी अपना सिक्योर नहीं कर पाया, अगर हॉर्मुज को सिक्योर नहीं कर पाया, तो यहां पे ईरान का ही राज चलने वाला है। तो पोस्ट कन्फ्लिक्ट यदि यूएस, जैसा ट्रंप आज कह रहे हैं कि मैं वॉर छोड़ के चला जाऊंगा, हॉर्मुज जिसको देखना है देख लो, यदि वैसा हुआ तो यूरोप समझ रहा है कि जरूरी है कि अभी तो हम अपना एनर्जी रिजर्व से काम चला ले रहे हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के वो मेंबर हैं, तो सबको 90 दिन का एनर्जी स्टॉक रखना पड़ता है, पेट्रोल स्टॉक, क्रूड ऑयल स्टॉक रखना पड़ता है, तो अभी तो गुजारा हो जा रहा है, लेकिन फिर तो ट्रंप चले जाएंगे, सारी एनर्जी हमारी हॉर्मुज से आती है और उसका राजा ईरान है, तो ईरान जब चाहे तब हमारी एनर्जी जो सप्लाई लाइन है उसको चोक कर सकता है। तो इसीलिए ईरान का गुडविल रखना यूरोप के लिए बेहद आवश्यक है, स्पेशली स्पेन, स्पेशली इटली, जो कि वहीं से तेल लेते हैं। वहीं से अगर आप देखें तो जो एनर्जी आता है वो कुछ इसी प्रकार से हॉर्मुज स्ट्रेट से होता हुआ आता है और फिर सुएज कैनाल को पार करता हुआ यूरोप जाता है, जिस वजह से
पूरे यूरोप में सबसे बड़े रिफाइनरीज अगर आप देखें तो इटली में और स्पेन में है। तो जिस वजह से वो ये बात समझ रहे हैं कि हम ईरानियन गुडविल पर निर्भर करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, तो जरूरी है कि हम इससे अभी ईरान के गुड बुक्स में आ जाएं। आपने देखा भी, ईरान ने जो मिसाइल फायर वगैरह किया उसमें थैंक यू स्पेन वगैरह लिख भी दिया। तो वो समझ रहे हैं कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरा दोस्तों क्या है, यूरोपियन फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है। ट्रंप का जो इतिहास है वो एक चीज प्रूव कर रहा है कि यूरोप यूएस पर निर्भर नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड पे कैसे प्रेशर बनाया, ट्रेड डील को लेकर कैसे प्रेशर बना रहा है, वैसे ही आप देखें तो एलएनजी को लेकर भी प्रेशर बना रहा है। रशियन एलएनजी बंद हो गया है, आज यूएस एलएनजी पर निर्भर करता है और ट्रंप बोल रहे हैं जल्दी से ट्रेड डील साइन करो वरना यूएस एलएनजी भी बंद कर देंगे। कतर का तो एलएनजी खत्म हो ही गया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो वो समझ रहे हैं ट्रंप कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो ये रिस्की अलाई है। ट्रंप वो भी समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में रिटेलिएशन होने वाला है। एज पर दी आर्कटिक, जो रिपोर्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, उसमें जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा क्लियर है कि एक यूरोपियन ऑफिशियल है, उन्होंने कहा है कि देखिए हम समझ रहे हैं कि यूएस आने वाले दिनों में यूरोप से ट्रूप नंबर्स कम करेगा और साथ ही साथ यूक्रेन को सपोर्ट भी नहीं करेगा, यानी कि आने वाले दिनों में हमारी सुरक्षा हमारे हाथ होने वाली है। तो ऐसे ट्रंप को एंटरटेन करने का खास फायदा हमको नहीं दिख रहा। लॉन्ग टर्म यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो उसमें भी बड़ा क्लियर है कि वो खुल के यूएसएनएसएस का जो लीक्ड रिपोर्ट था, हमने तब भी वीडियो बनाया था, उसमें वो कह रहे हैं कि यूरोपियन पॉलिटिक्स पे वॉर करो, यूरोप की पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म करो, यूरोपियन यूनियन को तोड़ना बेहद आवश्यक है, यूएस के इंटरेस्ट में वही है और इसके लिए ईयू को तोड़ो, राइट विंग गवर्नमेंट जो है हंगरी में वैसे ही इटली में, इन सबको प्रॉपअप करो और ये ईयू से निकल जाएं। तो यूएस लॉन्ग टर्म में यूरोपियन यूनियन से भी थ्रेटेंड फील कर रहा है और उसको तोड़ना चाह रहा है। तो यहां पे यूरोप अगर आप देखें तो ट्रंप के लिए डिफेंस प्रायोरिटी भी नहीं है एज पर दी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जिसमें वो कह रहे हैं कि रशियन थ्रेट है, यूरोप अपना थ्रेट स्वयं जाने, और उसमें वो कह रहे हैं कि यूरोप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर स्वयं करे, अपनी रक्षा स्वयं करे, नेटो एक्सपेंशन नहीं होगा, जिसका मतलब है किसी भी हाल में यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, यानी कि हर तरीके से यूक्रेन की सुरक्षा भी अब यूरोप के हाथ होने वाली है। तो ये वजह से अगर आप देखें जो डिवाइड है नेटो में वो और अधिक गहराना शुरू कर चुका है और ये बस वो स्टार्टिंग की कुछ आहटें हैं जो नेटो में डिवाइड की हैं आपको अभी सुनाई देनी शुरू हो रही हैं।